हेलो बच्चों, आपको बताया जा रहा था कि अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में। ठीक है ना। अणुसंख्य गुणधर्म में आपको 3 पार्ट बताया गया था। पहला आपको बताया गया था वाष्प दाब का अपेक्षित और नोस के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद हिमांक अवनमन, फिर क्वथनांक उन्नयन, आज आपको परासरण दाब। ठीक है ना। ये भी क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म है। पहले इसके बारे में समझेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। परासरण की क्रिया क्या होती है? परासरण में एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे आप यदि यहाँ पर दो आपके विलयन हो या दो चैम्बर हो ऐसे, ठीक है। यहाँ पर एक आपका कोई झिल्ली लगा हो, पर मेम्ब्रेन लगा हो। पर मेम्ब्रेन में कि देखेंगे एक तरफ जो है सॉल्यूशन दिया हो, एक तरफ क्या है विलयन हो, और दूसरी तरफ क्या हो विलायक। एक तरफ विलयन हो, दूसरी तरफ क्या विलायक। यहाँ पर देखोगे विलयन में दो चीज होता है, एक विलेय प्लस विलायक होता है और विलायक में शुद्ध विलायक। ठीक है। जैसे मान लो चीनी का घोल है, इसे हम लोग क्या कहते हैं चीनी का घोल, चीनी का है एक घोल है, और ये आपका शुद्ध जल। ठीक है। आप देखोगे जो विलायक के कण हैं ये क्या करेंगे, ये जो झिल्ली है पर मेम्ब्रेन है, इसे क्या करते हैं पार करके विलयन की तरफ क्या होते हैं चले जाते हैं। ठीक है ना। जो विलायक के कण हैं वो किधर आते हैं विलयन की तरफ। यदि यहाँ पर जो विलेय के कण है विलायक की तरफ जा रहे हैं तो इसको हम विसरण कहते हैं, और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं परासरण कहते हैं। याद रखिएगा परासरण और विसरण में अंतर है। विसरण में क्या होता है, विलेय के कण किधर जाते हैं विलायक की तरफ, यानी कि ये जो आप पर मेम्ब्रेन जो देख रहे हो, पर मेम्ब्रेन से विलायक कण के विलेय की तरफ, विलेय के कण विलायक की तरफ। विसरण की क्रिया में दोनों होता है, परंतु परासरण की क्रिया में ऑस्मोटिक जो रिएक्शन होता है उसमें केवल विलायक के कण किधर जाते हैं विलयन की तरफ जाते हैं। यानी कि विलायक के कणों का विलयन की तरफ गमन क्या कहलाता है परासरण कहलाता है। या दूसरा परिभाषा थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे दूसरा परिभाषा क्या होता है, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक का विलयन में स्वतः प्रवाह है। अगर यहाँ अर्धपारगम झिल्ली लगा दे, सेमी परमेम्ब्रेन का मतलब होता है यहाँ पर अगर अर्धपारगम झिल्ली बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया, ये मान लो अर्धपारगम झिल्ली। क्यों मैंने बोला, अर्ध माने आधा, पार माने पार, गम माने जाने दे, जो आधा जाने दे। किसका आधा, विलयन में दो चीज होते हैं, एक विलेय होता है दूसरा विलायक। यानी विलायक के कणों को तो जाने दे परंतु विलेय के कणों को रोक दे, है ना। तो यहां से आप देखोगे सेमी परमेम्ब्रेन के द्वारा जो विलायक के कण होते हैं ये कहाँ जाने लगते हैं विलयन में, है ना। फिर विलायक का विलयन में स्वतः प्रवाह, ध्यान देना क्या बोला मैंने, विलायक का विलयन में स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है परासरण कहलाता है। ध्यान देना, आया। ये किसके द्वारा, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा। ये भी लिख सकते हो अर्धपारगम में सेमी परमेम्ब्रेन, अर्धपारगम में झिल्ली द्वारा, ऐसा यहाँ से सुंदर थोड़ा सा देखो, यहाँ पर यहाँ से अर्ध पारगम्य
झिल्ली द्वारा विलायक का विलयन में स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। इसे अर्ध पारगम्य मैंने क्यों बोला? अर्ध माने आधा, पार माने पार, गम्य माने जाने दे। जो आधा जाने दे, किसे जाने दिया? विलायक को तो जाने दिया, परंतु विलय के कणों को विलायक की तरफ नहीं जाने दिया। इस प्रवाह को ही हम लोग क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। या दूसरा भी परिभाषा आप बोल सकते हो दूसरे शब्दों में, विलायक का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की तरफ गमन, है ना? क्या लिख सकते हो? दूसरी परिभाषा क्या है? देखो, विलायक के कम सांद्रता से, है ना, अधिक सांद्रता की तरफ गमन, अधिक सांद्रता की तरफ गमन। ठीक है, अब देखो कि ये एक्चुअली में किसकी सांद्रता कम होती है? विलायक की सांद्रता कम होती है, और विलयन की सांद्रता क्या होती है? अधिक होती है। इसमें क्या बोल रहा है? विलायक की कम सांद्रता से, है ना, कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की तरफ गमन क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता है गमन परासरण कहलाता है। कंफर्म हुआ? एकदम आया। अब इसमें एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देंगे, कुछ आता है इसी पर, परासरण दाब। क्या है? परासरण दाब क्या हो, इसके बारे में देखिए, सुनिए। देखो, जैसे मान लो विलयन ले लो, ऐसे बना लो विलयन, ये विलयन हो गया, क्या आपका विलयन। यहां पर क्या है? ये विलायक, ये आपका क्या है? विलायक, और ये आपका क्या है? विलयन। सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन। यहां पर हम क्या कर देते हैं? कोई अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देते हैं। ठीक है, और जब विलायक के कण विलयन की तरफ जा रहे हैं, है ना, और इन विलायक के कणों को विलयन की तरफ जाने से जो दाब रोक देता हो, उसी को क्या कहते हैं? परासरण दाब। अर्थात विलायक के कणों को विलयन की तरफ गमन, है ना, विलायक के कणों को विलयन की तरफ गमन को रोकने वाले दाब को क्या कहते हैं? परासरण दाब। जैसे तो आपको सुनो, एक परासर, इस पे दाब किस पर लगाया जाता है? सुनो, यहाँ से हम प्रेशर डालते हैं। देखो, एक यहाँ किस पर प्रेशर डालो? विलयन पे डालो। जैसे विलायक के कण किसमें आने लगेंगे? विलयन में आने लगेंगे, और यहाँ से मैं क्या कर दिया? दाब डाल दिया गया, विलायक के कणों को रोक दिया गया, अर्थात विलयन में नहीं आ रहे हैं। इसी दाब को हम लोग क्या कहते हैं? परासरण दाब। बात कंफर्म हो? आया? अर्थात आप बोलोगे ये दाब किस पर लगेगा? अर्धपारगम्य झिल्ली पर। ऐसा भी नहीं सकते हो, विलायक के कणों को विलयन की तरफ जाने पर अर्धपारगम्य झिल्ली पर जो डाला गया दाब होता है, उसी को क्या कहते हैं? परासरण दाब। ये जो दाब आएगा विलयन में डालोगे ना, ये विलयन का दाब किधर जाएगा? झिल्ली की तरफ जाएगा, और इन्हें आने से रोक देगा। इस नाते से आप बोल सकते हो कि विलयन पे डाला गया दाब ही क्या कहलाता है? अर्धपारगम्य झिल्ली पर विलायक के कण द्वारा जो डाला गया दाब है परासरण को रोकने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं? परासरण दाब। अब ये जो परासरण दाब होता, सुनिए, ये आपका परासरण दाब को पाई से निरूपित करते हैं। कहीं किसी किसी बुक में भी लिखा, ये पाई समानुपाते आपके मोलरिटी। ध्यान देना, ये जो परासरण दाब है ना, मोलरिटी, किसकी मोलरिटी? विलय के कणों, है ना, या अगर इसके टेम्परेचर दिया हो तो पाई प्रोपोर्शनल आप लिख सकते हो टी, या आप लिख सकते हो पाई प्रोपोर्शनल एम इंटू टी, या पाई इक्वल टू आर एम टी। ध्यान दें, आर क्या है?
से देखो, अगर विलायक के कण को डालना तो यहाँ से भी आप लगा सकते हो, नहीं लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर पाई क्या, आर क्या है, पाई आपका परासरण, आर क्या है कि आपका विलयन नियतांक होता है, परासरण दाब विलयन नियतांक होता है। यहाँ पर जिसका मान होता है, जो गैस नियतांक दिया गया था, ठीक है, गैस नियतांक का जो मान होता है वही इसका मान लगभग आता है। जैसे से कई मान होते हैं वायुमंडली में, जब देखते हो आर बराबर 0.821 लीटर वायुमंडल है ना पर डिग्री पर मोल, पर डिग्री और क्या है पर मोल। इसके और मान होते हैं, अगर इसे पास्कल में लेते हैं, 1 गुणे 10⁵ लिख सकते हैं, या आप इसे किसमें होता है, पास्कल में होता है, बार में होता है, आर बराबर 1.01 बार लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आर का मान जो है, आर का मान ये सब याद रखिएगा, या दिया भी रहता है पेपर में, इसका मान जो होता है 760 मिलीमीटर क्या होता है, पारा होता है, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। या आर बराबर आपको 776 सेंटीमीटर पारा होता है। ये सब वैल्यू ऑलरेडी क्या होती है, जब भी रहेगा बार में रहेगा, बार में, पास्कल में रहेगा, पास्कल में, वायुमंडल में, वायुमंडल में, जिसमें आर की वैल्यू दी है आप उसे कैलकुलेट करके और मान निकाल। बात है क्लियर हो। अब देखोगे यहाँ पर यम क्या है, मोलरिटी है, मोलरिटी में मालूम है ना, मोल बाई मालूम आयतन लीटर में, आप लिखते हो पाई इक्वल टू, यहाँ पर एन कर दो, आर टी कर दो, एन बाई वी, यानी मोलरिटी बराबर होता है विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय का मोल बटे क्या होता है, देखो विलयन का इसमें आयतन लीटर में, यन क्या है, विलेय का मोल। आप लिख सकते हो यम बराबर एन बाई वी, मोल बराबर भी ग्राम में बार बटे भार लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, पाई बी इक्वल टू एन आर टी। देखो, या आपने देखा यहाँ पर पाई प्रोपोर्शनल एन, यानी परासरण जो दाब होता है अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, अर्थात यह अणुसंख्य गुणधर्म होता है। या पाई बी इक्वल टू विलेय का ग्राम में भार बटे भार इनटू आर टी। टी क्या है, परम ताप है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। इस चीज को ध्यान देंगे, अधिकांश जो सवाल आते हैं आपके इसी पर दिए भी जाते हैं। कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ? तो आप इसी को थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा, ठीक है। अब फार्मूला तो नोट कर लेंगे, इसमें से आपका न्यूमेरिकल ही आता है। देखिए, एक और परिभाषा आपको परासरण दाब का आदत बता दे, सुन लेना, ये भी सुन लेना। परासरण दाब क्या होता है, परासरण की प्रक्रिया में, या परासरण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त द्रव स्थैतिक दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। ये भी सवाल है, क्या बोलते हो, परासरण, यही लिख देता हूं नीचे, परासरण की क्रिया में, है ना, क्या है, परासरण की क्रिया में, परासरण की क्रिया मतलब प्रक्रिया, प्रक्रिया में, परासरण की प्रक्रिया में, या परासरण की प्रक्रिया में पर द्रव स्थैतिक दाब है, आपसे द्रव स्थैतिक दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है।
ये भी थोड़ा सा ध्यान देना, इसके लिए कहलाता है। इसके लिए आप लिखे हो P बराबर एच रो जी, याद रखिएगा। इस पे अगर द्रव्यस्थिति दाब के बारे में पूछा जाता है तो आप लोग जो पढ़े हो P बराबर एच रो जी, है ना। या ऐसा भी लिख सकते हो, विलयन के ऊपर, है ना, बनाया गया द्रव्यस्थिति दाब को परासरण दाब कहते हैं। ये भी सवाल लिख सकते हो। क्या बोला मैंने, देखो, विलयन के ऊपर, किसके ऊपर, विलयन के ऊपर बनाया गया द्रव स्थैतिक दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। देखो, ये भी परिभाषाएं आप दे सकते हो, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान दिए रखेंगे। इसकी परिभाषाएं भिन्न भिन्न लिखाई जाती हैं या भिन्न भिन्न जगह में ये सारे चीज क्या होते हैं उसमें सही होते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे। अब इस पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल बढ़ेंगे। अच्छे चीज होते हैं न्यूमेरिकल के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसे नोट कर लेंगे। नोट बनाते रहे, कापी पेन लेकर के बैठे। और आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, कमेंट करिए, परंतु आप अनसब्सक्राइब न करें। अनसब्सक्राइब करने से दिल से आशीर्वाद तो जाएगा नहीं तो जाने रहेगा, ठीक है। तो ऐसा काहे करते हो कि आशीर्वाद न लगे, है। तो ऐसा चीज नहीं है, ऐसा मत होना। देखो, तो आप एक चीज ध्यान देंगे, आशीर्वाद लीजिए, ठीक है ना। सब्सक्राइबर बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, है ना, सब्सक्राइबर संख्या बढ़वाइए। और कृपया आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत प्रेम में कई बार सब्सक्राइब कर देते हो, अनसब्सक्राइब हो जाता है, जिससे दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। इस नाते से आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभिशाप मत लें, आशीर्वाद देने की कोशिश करें, श्राप न लें, ठीक। देखो, तो पहला चीज को ध्यान देंगे, ठीक है। अगला एक चीज देखो, अब इसी पर इसको नोट बनाएंगे और सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो, जैसे कहा जाता है, सुनिए, 5% यूरिया विलयन का परासरण दाब NH2CONH2 का 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर, या सामान्य ताप लिख सकता है, ताप पर परासरण दाब ज्ञात करो, ठीक है। 5% यूरिया विलयन का नहीं देता हूँ, विलयन नहीं देता हूँ, यूरिया विलयन का 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर परासरण दाब। अब सवाल होता है R बराबर दे देता मान लो, ठीक है ना। R बराबर मान लो 0.082 लीटर वायुमंडल पर डिग्री पर मोल, पर डिग्री और पर मोल। ये आपका R का मान दिया है, न भी दिया तो याद रखिएगा जिसमें है। अब एक चीज देखोगे, सुनो, 5% यूरिया विलयन का विलय क्या है, यूरिया कितना ग्राम, 5 ग्राम। अब लिखेंगे विलय का भार, ध्यान देना, विलय का भार स्मॉल w बराबर कै ग्राम, 5 ग्राम। अब 5% विलय, तो विलयन का भार कितना हो गया। अब इसमें है 5% यूरिया विलयन, इसको हम आयतन के रूप में लिख लेते हैं, या यहाँ पर पहले लिख लें विलय का, क्या लिखेंगे, अणु भार बराबर, ठीक है। अणु भार बराबर आप देखेंगे यूरिया का अणु भार निकाल लोगे, देखो NH2CONH2 का अणु भार निकालिए, N + 2H
प्लस सी प्लस ओ प्लस एन प्लस 2। नाइट्रोजन का 14, 2 गुणे 1 धन 12 धन 16 धन 14 धन 2 गुणे 1। ये आप मोलर मास निकालना जानिएगा बेटा, आप लोग पढ़ चुके हो। 14 धन 2 धन 12 धन 16 धन 14 धन 2 बराबर 7। अब देखो यूरिया का अनुभार कितना हो गया, यहाँ पर हम यम बराबर लिखते हैं कि आपका निकल गया यम बराबर 7। ठीक है, अब इसमें आयतन नहीं दिया है, परसेंट में दिया है ना, तो यहाँ पर आप बिलियन का भार को हम समकक्ष थोड़ा बहुत अंतर है उसे आयतन ही मान लेते हैं, क्योंकि यह W/V देना चाहिए, नहीं दिया कोई बात नहीं। आप लिखोगे बिलियन का आयतन बराबर, बिलियन का आयतन बराबर 100 मिलीलीटर। आपसे क्या पूछ रहा है, परासरण का, और यहाँ पर ताप दिया है T बराबर 27 प्लस 273, परम ताप मिलाना है, डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, परासरण दाब। ठीक, आपके पास सूत्र है पाई बराबर भाई देखो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो, ये वाला सबसे बढ़िया है, पाई बी बराबर एन आर टी। पाई पूछ रहा है, बी का मान दिया 100, आयतन लीटर में होता है भाई, विलेय का ग्राम में भार बटे अणुभार हुए आर इंटू टी। पाई इंटू इसे काटते जाओ जो कटना है, यानी लिख सकते हो पाई बाई 10 बराबर, विलेय का ग्राम में भार 5 है, अणुभार आपने 60 निकाला, गुणे 0.082 इंटू कितने के 300, काट देना 6 पंजे 30 है ना, क्लास मल्टीप्लाई कर लेना। देखो पांचवा में 25 यानी कि 0.082 गुणे पांचवा में 25 दहाई 250, कैलकुलेट कर लेंगे यह कितना निकलेगा, यही क्या है इसका वायुमंडल आंसर निकल जाएगा। कैलकुलेशन क्योंकि आपका काम है, समझ आया, क्लियर हुआ। तो आप देखेंगे आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर ये सकता है 5% यूरिया है, उसके आधार पे 3% पूछ ले, 5% ग्लूकोज है, उसके यहाँ ग्लूकोज दे सकता है या कुछ भी दे सकता है। क्वेश्चन जो आने हैं इसी टाइप के क्वेश्चन, बात समझ आया। और वो क्वेश्चन देखेंगे तब आप क्वेश्चन नोट करते रहे अच्छी तरीके से, ठीक है ना, बढ़िया से पढ़िए, क्वेश्चन करिए, मजा आएगा। देखिए समझ में आ रहा है, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन और आपसे पूछूं, क्या पढ़ देखो, जैसे क्वेश्चन देता है 300 केल्विन पर, 300 केल्विन पर शर्करा विलयन का परासरण दाब 2.4 वायु मंडल है, विलयन की सांद्रता ज्ञात करो। देखो विलयन की क्या ज्ञात करना है, सांद्रता ज्ञात करो, ये सवाल है। आर का तो मालूम है, वायुमंडल में दिया, आर बराबर आप रखोगे 0.082 लीटर है ना, वायुमंडल पर डिग्री पर मोल है ना, ये तो लिखो। अब ये चीज देखो, पहले दिया क्या, पहला चीज परम ताप दिया है 300 केल्विन,
परासरण दाब एक पाई दिया, पाई बराबर 2.4 दिया, आर का मान दिया 0.082 दिया और पूछ रहा सांद्रता क्या है। आपके पास सूत्र है पाई इजिकल टू एम आर टी या एम इक्वल टू पाई बाई आर टी। पाई का मान दिया है कितना 2.4 बाई, आर का मान मालूम है 0.082 इंटू कितने के 300 के, ठीक है। इसी को कैलकुलेट कर लो, यम बराबर 2.4 या 24 बटे लिख सकते हो, 82 गुणे क्या लिख सकते हो 3, सीधे पॉइंट हटा लेना, ये आपका काम है। देखो 8 3 24, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 21 है ना, यानी आपका कितना हो गया 2 बटे 21, 24 दूनी 48, वैसे कर जाएगा। यही डायरेक्ट क्या करना है, देखो काट दो सीधे, 24 दूनी 48 नहीं करो, ऐसे काटो, 8 3 24 हो गया, ठीक है। 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एक 4, यानी कि 2 बटे क्या है 21 मोल पर लीटर। इसको और अगर भाग देना होगा भाई और भाग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो इच्छा हो, है ठीक है ना। 10.1 समथिंग कुछ आ जाएगा, 10.9 के लगभग आएगा, कैसे 10.9 के लगभग आएगा, लगभग 1.1 में आएगा, ठीक है। इसे आप कैलकुलेट कर लेना, 2/21 मोल पर लीटर लगा देना, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन देखो, ठीक, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन नोट करते रहेंगे बेटर रहेगा, क्वेश्चन करेंगे और मजा आएगा। देखो बात में आया, क्लियर हुआ। एक और देखो, इसमें कभी कभी आता है क्वेश्चन समपराशरी, अतिपराशरी, अधिपराशरी विलयन के बारे में, ठीक है। समपराशरी क्या होता है, अतिपराशरी, अधिपराशरी। पहला चीज समपराशरी विलयन का मतलब होता है वे विलयन सम माने समान, पराशरी में पराशरण, वे विलयन जिसमें पराशरण दाब समान होता है उसे समपराशरी विलयन कहते हैं। आपको आपसे बताया गया समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, वे विलयन जिनका पराशरण दाब समान होता है उसे क्या कहते हैं, समपराशरी विलयन कहते हैं। या दो भूत जिंदगी का, इसको हाँ यह है दो भूत जिंदगी का, पोलियो ड्राफ्ट, इसको भी भैया पोलियो हो जाता है, ये चलना बंद कर देता है, इसके लिए दो भूत जिंदगी का किया जाता है। देखो तो मैंने क्या कहा, समपराशरी मैंने समपराशरी पराशरण दाब समान हो, अर्थात P1 बराबर P2 हो, या आपको मालूम है क्या P पाई1 कर दो, पाई2 कर दो, पाई1 इक्वल टू क्या करो, पाई2 करो। समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, वे विलयन जिनका पराशरण दाब क्या हो समान, याद रखिएगा, वे विलयन जिसका पराशरण दाब
समान होता है उसे समपरासरी विलयन कहते हैं। समपरासरी क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अर्थात समपरासरी विलयन में मालूम है पाई 1 बराबर पाई 2, या पाई बराबर आपको मालूम है बाबू M1 RT1 इज इक्वल टू M2 RT2। RR क्या होगा? कैंसिल। यदि T1 बराबर T2 देन M1 बराबर M2। ध्यान देना है, M1 बराबर M2। इस तरीके से आप एक काम करते हैं, इनके बारे में ध्यान देंगे। अब सवाल आइए, सवाल पे ध्यान देंगे। ठीक है, देखो देखिए अब इसमें दिखाई दे रहा है ना भाई? देख लेना थोड़ा सा, हाँ हो सकता है ऊपर नीचे हुआ हो, आवाज पे भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें जैसे सवाल क्या देता है, और समपरासरी विलयन पर भी अक्सर सवाल आप लोगों के बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे समपरासरी विलयन की बात होती है, आपको तो बताया गया ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब क्या हो, समान होते हो, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? समपरासरी विलयन कहते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन देता है 3%, नीचे लिख, हाँ थोड़ा नीचे लिखता हूं, 3% यूरिया विलयन, यूरिया का विलयन एक यौगिक के, एक यौगिक के 5% विलयन का समपरासरी, 5% विलयन का समपरासरी है। यौगिक का अनुभार ज्ञात करो। देखो यौगिक का क्या ज्ञात करो? अनुभार ज्ञात करो। अब समपरासरी का मतलब होता है परासर दर समान, अर्थात M1 बराबर क्या M2। ये चीज आपको मालूम है, ये समपरासरी विलयन, समपरासरी के लिए। ठीक है, M1 बराबर M2 या C1 बराबर C2 है, N1 बाय ऐसे लिखा गया, उससे कोई मतलब नहीं। M1 मानो, M2 मानो, C1 मानो, C2 मानो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3% का मतलब क्या होता है? 100 में 3 ग्राम, अर्थात विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलयन का आयतन किसमें? लीटर। इसके लिए W2 बटे विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलयन का आयतन किसमें? ठीक है, अब सब सारे वैल्यू को 3% का मतलब 3 ग्राम क्या है? यूरिया। यूरिया का भार अभी पिछले उसमें निकाले, वो 60 हुआ। आयतन कितना है? 100 मिलीलीटर है, वैसे भी कट जाएगा। 100 बटे क्या करो? 1000 बराबर विलेय का ग्राम में भार 5 है, अणुभार आपसे पूछ रहा है, आयतन आपको मालूम 100 है, 100 बटे क्या? 1000, ऑलरेडी क्या हो कैंसिल। आप देखो कितना आया, काट दोगे 20 या 60 हो गया। यानी आप लिखोगे यहाँ पर देखो 1/20 बराबर
5/m2 या m2 इक्वल टू 20 × 5 इक्वल टू कितने के 100 के। तो यौगिक अणुभार कितना निकल गया 100 निकल गया। ठीक, तो आप देखोगे इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, आया। एक और देख लो इसी पर, एक और देख लो। ठीक है, अगला देखो। इस टाइप से क्वेश्चन अक्सर बहुत ज्यादा देता है, बच्चे गलत करते हैं। गलत करने का चांस न करिएगा, क्वेश्चन फटाफट वाला काम करिएगा, है ना। जो चीज है उसे लिखिएगा। जैसे देखो एक आ देता है, इसको थोड़ा बदल देता है 3% या ऐसा 5% ग्लूकोज, 5% ग्लूकोज का विलयन यूरिया के कितने प्रतिशत के समपराशरी होगा, समपराशरी होगा। अब देखो 5% के ग्लूकोज का है, यहाँ पर दो ग्रुप बना लो। एक हो गया आपका क्या है ग्लूकोज है, और दूसरा क्या है यूरिया है। देखो अब यहाँ पर 5% ग्लूकोज दिया है, अर्थात इसका ग्लूकोज का भार बराबर कितने के 5। यूरिया का भार आपसे पूछ रहा है, अब ग्लूकोज का भार मालूम है भाई, ग्लूकोज का भार 180। इसके लिए आपका पूछ रहा है, इसको W1 WM1 मान, इसको W2 मान। W2 बराबर आपका एक पूछ रहा है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मार्क लगा। इसका M2 दिया है कितना, अणुभार आपको मालूम यूरिया का 60, इसके पहले निकाल लो। ठीक है, प्रतिशत के बारे में पूछ रहा है, तो विलयन का आयतन दोनों के लिए V1 बराबर भी 100 ले लो, और V2 बराबर भी हम क्या कर लेते हैं 100 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब वही चीज करो, क्या है समपराशरी के लिए, समपराशरी के लिए M1 बराबर M2, यानी M1 का विलेय का ग्राम में भार बटे अणुभार 180 बटे आयतन लीटर में। अभी तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो से ये मान, ठीक है, बटे विलेय का ग्राम में भार पूछ रहा है W, अणुभार आपका मालूम है 60 बटे V को कैंसिल करो, दशक में दिया है दोनों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हो गया 5 करने 5, 5 दिया है 15, 6 5 30, 1/36 बराबर W बटे 60, 6 का 36, 6 दाएं 60। ठीक है, या आप लिख सकते हो 6, या देखो यहाँ पर कैलकुलेशन काम आपका 6W बराबर 10 की, तो W बराबर 10/6 है, कैलकुलेट कर लेंगे, आया एकदम। बोले इस तरीके से हम ऐसे भी सवाल समपराशरी विलयन पर लगा सकते हैं। बात क्लियर? अगला देखेंगे, क्वेश्चन नोट करते रहिएगा, कॉपी पेन लेके बैठे, क्वेश्चन करें। जो नहीं आता है उसे आप लोग क्या करें, कमेंट के द्वारा पूछिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइबर बढ़वाइए, सब्सक्राइब करिए, और पुनः कह रहा हूँ कि बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि डबल सब्सक्राइब ना करें, अनसब्सक्राइब ना करें, अन्यथा वो आशीर्वाद नहीं रह जाता है, अभिशाप हो जाता है, पहले बता दें। ठीक है, इस नाते से हर व्यक्ति को आशीर्वाद लेना चाहिए, अभिशाप नहीं लेना चाहिए। ठीक है, देखो आगे मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन नोट कर लेंगे। एक आध सवाल दे देता हूँ, इसे आप लोग क्या करिएगा,
कर डालिएगा। ठीक है, 2 सवाल दे रहा हूं, दोनों सवाल पे ध्यान देना, दोनों सवाल इसको करिएगा। ठीक है, देखो देखो जैसे सवाल दे रहा हूं, 17 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर है, कितने पर? 17 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शर्करा विलयन के, शर्करा विलयन के, ऐसा दे दे जो कट जाए है, 3.42%। पता ही था पर शर्करा विलयन 3.4%, विलयन का, विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो, परासरण दाब ज्ञात करो। ठीक है ना, आर बराबर आपका देता है 0.082 लीटर वायुमंडल पर डिग्री पर मोल, है ना। एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी नोट कर लेना, है ना। देखिए 5% ग्लूकोज विलयन, 5 नहीं 6 लिखो, 6% ग्लूकोज विलयन कितने ग्लूकोज विलयन एसिटिक एसिड, ग्लूकोज विलयन एसिटिक एसिड के कितने प्रतिशत के, कितने प्रतिशत के समापरासरी होगा। ये आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, इन दोनों क्वेश्चनों को करिएगा। आप एक काम करेंगे कि वीडियो देखते रहे, चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, हौसला बुलंद करिए, जिससे अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपको दे सकूं। और पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि 2 बार सब्सक्राइब न करिएगा, सब्सक्राइब बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।